10 स्टोर जो है वो बंद हो रहे हैं। भाई कंपनी ने तो नोटिस दिया कि बस ये वाला वीक है, नेक्स्ट वीक जो है वो थर्सडे वाले दिन स्टोर क्लोज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है अपनी जॉब से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मुझे 2-3 काम और करने हैं। उन 2-3 कामों में से जो सबसे पहला काम आता है वो ये आता है कि मुझे जो है वो सबसे पहले खाना खाना है, और खाने में हमारे पास है बॉइल्ड राइस और उसके साथ आएगा चिकन बना हुआ। अभी देखते हैं कि क्या है, और पहले खाना खाना है, उसके बाद आपसे 2-3 बातें और भी करनी है। ये आ गई यार बॉयल राइस, और उसके साथ ही है हमारे पास थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, तो इसको भी डाल दिया जाए। उसके बाद है हमारे पास चिकन, वाओ। अच्छा यार, हम ना आजकल जो है वो हेल्दी डाइट खा रहे हैं, मतलब कि बर्गर पिज़्ज़े जो है वो अवॉइड किए हुए हैं। आजकल घर का खाना खाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा वेट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। मैं वेट जो है वो लूज़ करने का भी सोच रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि माइट पॉसिबल कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वेट लूज़ करना है, लेकिन ज्वाइन ना करने की रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम सर पे आए हुए हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स हो रही हैं। जिम जाया जाए, एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, या जॉब की जाए, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो अभी बस इस पे सोच विचार चल रही है। अच्छा यार, खाना खाने के बाद जो मुझे दूसरा काम करना है वो ये करना है कि एक मिनट, खाना खाने के बाद जो दूसरा काम मुझे करना है वो ये करना है कि मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस और मुझे अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। उसकी रीज़न ये है कि भाई अभी ताज़ा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आया, तो गरीबी छाई हुई है। अकाउंट जो है वो सारे खाली हुए हुए हैं, और मेरे ना अभी डायरेक्ट डेबिट जो लगे हुए वो कटेंगे। फ़ोन का, गाड़ी की इंश्योरेंस जानी है, और 1-2 छोटी चीज़ें और हैं, तो इसलिए पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। पोस्ट ऑफिस मेरे घर के पास ही है, टोटल 10 से 15 मिनट में बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पैसे वगैरह डिपॉजिट करवाने होते हैं ना किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में, तो लाजमी नहीं है कि आपको जो है वो बैंक की ब्रांच में जाना पड़े। आप पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ पे डिपॉजिट भी करवा सकते हो, वहाँ से विड्रॉ भी करवा सकते हो। वैसे तो कैश पॉइंट जगह जगह होते हैं, विड्रॉ का इशू होता नहीं है, डिपॉजिट का इशू होता है, वो आप पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हो। अभी चलते हैं पोस्ट ऑफिस, पैसे जमा करवाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। सिचुएशन ये है कि 5:30 बजे पोस्ट ऑफिस ने बंद होना है, और पार्किंग नहीं मिल रही। कुछ मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। अल्लाह करे काम हो जाए, नहीं तो बात कल पे चली जाएगी। राइट ऑन टाइम। ओह माय गॉड, क्यों? तो यार ये काम तो हो गया है। 5:30 बजे पोस्ट ऑफिस वैसे तो बंद होना था, जो इंटरनेट पे टाइम आ रहा था उसके मुताबिक, लेकिन अभी भी खुला हुआ है। लोग आ रहे थे और वो सर्विस दे रहे थे। मैं ऐसे भाग के जल्दी में गया हूँ। अभी वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, और फिर उसके बाद आपसे गाड़ी में बैठ के बात करते हैं कि क्या सारा सीन है जॉब वाला। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, तो भाई आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में यहाँ पे आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करके आना पड़ता है। और उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी वेबसाइट से बुक कर सकते हो, या फिर ये है कि आप किसी प्राइवेट बंदे से बुक कर सकते हो। प्राइवेट बंदे से बुक करने का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि आपको ट्रस्ट नहीं होता कि मैं पैसे दूंगा, अगला बंदा रहेगा नहीं रहेगा, मेरी अकोमोडेशन है या नहीं है, आपको इस बात पर ट्रस्ट नहीं होता। और अगर आप किसी वेबसाइट से बुक कर रहे हो तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट की ना सिर्फ यूके में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बेस्ट पार्ट इज कि इनकी अकोमोडेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल पास होती हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बचता है, और आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो भी सेफ होता है। अगर आपके वीजा में किसी किस्म का कोई इशू आता है, वीजा डिले हो जाता है या कैंसिलेशन वगैरह हो जाती है, तो उसमें यह है कि आपको फुली रिफंड मिलता है, आपके पैसे जो है वो जाया नहीं होते। इनकी अकोमोडेशन में आपको लॉन्ड्री भी मिल जाती है, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम भी मिल जाता है, और दूसरी बात ये, अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो उसकी पार्किंग भी आपको इनकी अकोमोडेशन में ही मिल जाती है। अकोमोडेशन बुक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी
अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद विद इन 24 आवर्स इनका कोई एजेंट आपको कॉन्टेक्ट करेगा एंड यू कैन डिस्कस योर अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू योर बजट। अच्छा, तो खवातीन और हजरात, आपको पता होगा कि मैं जॉब कर रहा था गेटर में एज अ स्टोर असिस्टेंट। पहले मैं वहाँ पे एज अ कोरियर था, बट फिर मेरी जो है वो जॉब चेंज हो गई थी। मैं जो है वो एज अ स्टोर असिस्टेंट वहाँ पे जॉब कर रहा था। अब ये बात है रमजान की, और मैं इस टॉपिक पे, क्या आपने देखा होगा मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी जो है वो काफी ज्यादा लेट हो रही थी। उसकी रीजन ये थी कि एक तो मेरा निकाह वाला जो प्रोसेस था मैं थोड़ा सा उसमें बिजी था। बाकी बस यही एक्सक्यूजेज हैं, कोई खास एक्सक्यूज नहीं है, वही पुराने वाले एक्सक्यूज हैं, थके घिसे पिटे हुए कि जॉब है, यूनिवर्सिटी है, बस ये सारी चीजें हैं। तो आप बोलोगे कि भाई जब तेरी जॉब भी नहीं थी तो तब किधर बिजी थे। खैर बस यही यार, इसी तरह के दिन गुजरते गए। अब सीन इस तरह का था कि ऐसे ही एक रैंडम दिन था, जैसे आज है वैसे ही दिन था। मैं जॉब पे गया अपनी, तो वहाँ पे कोरियर्स आपस में बात कर रहे थे कि कंपनी जो है वो यहाँ पे जो बर्मिंघम में उनके स्टोर हैं उसमें से तकरीबन तो 12-13 स्टोर थे, तो उसमें से 10 स्टोर जो है वो बंद हो रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा स्टोर स्पार्क ब्रुक वाला। पहले कोरियर्स बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा वैसे ही लगे हुए हैं ना। तो 1-2 दिन के बाद ये है कि हमारा जो शिफ्ट लीडर था उसने आके बात की, बल्कि उसने भी मेरे से डायरेक्टली बात नहीं की। हुआ बेसिकली इस तरह से था कि रमजान चल रहा था और ईद आनी थी, और मैंने शिफ्ट लीडर से बात की कि यार नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ना, ईद वाला होगा, हमारी ईद होती है, तो मुझे उन दिनों में जो है ना वो छुट्टियां चाहिए होंगी, तो मुझे उन दिनों में शिफ्ट नहीं देनी तुमने। अब एक रीजन उसकी ये थी कि मुझे उन दिनों में शिफ्ट चाहिए भी नहीं थी, और दूसरी रीजन ये थी कि मैं उससे जरा कंफर्म कर लूं कि ये बात जो है वो वाकई है या नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा क्या नहीं पता। कहता है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो कंपनी ये वाला स्टोर बंद कर रही है। अब स्टोर के हालात कोई इतने खास अच्छे तो नहीं थे, ये तो हमें भी पता था, बाकी सबको भी पता था कि उतना बिजी नहीं था। एक तो रमजान की वजह से ना और ज्यादा क्वाइट हो गया, तो स्टोर में सामान वगैरह भी नहीं आ रहा था, डिलीवरीज भी बहुत ज्यादा कम आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पहला साल है रमजान का जॉब में भी शायद उस वजह से ना डिलीवरीज कम आ रही हैं, ये रीजन हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वाकई इस तरह से हो रहा है, और इतना शॉर्ट नोटिस था कि बस एक वीक उन्होंने नोटिस दिया, नेक्स्ट वीक जो वो स्टोर बंद। अब आप आ रहे हो एक दिन रैंडमली जॉब पे, घर से निकले हो, अब आपके जहन में 100 बातें हैं कि यार इस वीक की वेजेस आएंगी मेरी, तो उससे मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फीस में इतनी कंट्रीब्यूशन करनी है, रेंट इतना देना है। मतलब एक जनरल बात करो ना, मेरा तो रेंट वगैरह फिर भी नहीं है, तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो बाकी सारे कोरियर्स काम कर रहे थे या जो स्टोर असिस्टेंट काम कर रहे थे, तो उनके जहन में ये बात थी कि यार मंथ पूरा होगा, हमने रेंट भी देना है, हमने ग्रोसरी भी लेनी है, हमने अपने ट्रैवलिंग पे भी खर्चा करना है, यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है, क्योंकि स्टूडेंट वगैरह भी थे काफी वहाँ पे। भाई कंपनी ने तो नोटिस दिया कि बस ये वाला वीक है, नेक्स्ट वीक जो है वो थर्सडे वाले दिन स्टोर क्लोज हो जाएगा। अब ये बम तो जो है वो सर पे फटा ही फटा। अगली टेंशन ये थी कि भाई अब जॉब का क्या करना है, दूसरी जॉब कहाँ पे देखनी है, कि एक वीक का शॉर्ट नोटिस है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 3-4 दिन में जॉब मिल जाएगी। यूके में जॉब्स के हालात आपको पता है कि आजकल क्या चल रहे हैं। स्टूडेंट जो वो आ रहे हैं यहाँ पे 2-2 महीना ख्वारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो जिस बंदे की जॉब लगी हुई है उसके साथ ये सीन हो जाए ना, क्योंकि आगे सारी चीजें सेट की हुई होती हैं कि यहाँ से वेजेस आएंगी, यहाँ इतने लगने हैं, यहाँ इतने लगने हैं, यहाँ इतने लगने हैं, तो पैसे पूरे हो जाने हैं। लेकिन जब इस तरह का एकदम से नोटिस मिल जाए ना, तो फिर बंदे को हो जाती है टेंशन। तो हमारे साथ भी यही सीन हुआ था। अब यूके में ये सीन होता है ना, यूके में नहीं यार, कंपनीज का यही सीन होता है कि जब वो कंपनीज बंद होती हैं या उनकी कोई आउटलेट वगैरह बंद होती है या कोई फ्रेंचाइज क्लोज करते हैं, तो उनकी ये पॉलिसी होती है कि या तो वो अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं, एम्प्लॉयज उनको उठा के किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उनको 4 वीक की, 6 वीक की, 8 वीक की रिडंडेंसी पे मिलती है। लेकिन हमारी जो गेटर है ना, वो इंतहाई घटिया तरीन निकली है इस मामले में, कि बर्मिंघम में इनके आई गेस 12 स्टोर थे और उसमें से 10 जो है वो क्लोज हो गए। पीछे बचे 2 स्टोर, वो भी 2 जो थे ना वो फ्रेंचाइज थे, इसलिए वो पब्लिक जो थी ना, मतलब लोकल लोग थे, उन्होंने लिए हुए थे। तो जो कंपनी स्टोर थे ना वो सारे बंद हो गए थे। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि हमें उठा के जो वो किसी और स्टोर में डाल देते, लेकिन जो कंपनी की पॉलिसी होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये थी कि आपको जो है वो 6 वीक की, 4 वीक की या 8 वीक की रिडंडेंसी पे मिलती है। लेकिन गेटर की तरफ से हमें जो बैलेंस मिला था वो हमारी जो हॉलीडेज होती है ना, कि जितने घंटे आप काम करते हो ना उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो पेड हॉलीडेज होती हैं। तो हमें सिवाय उन हॉलीडेज के एक दिन की भी रिडंडेंसी पे नहीं मिली, कि कंपनी बंद, नेक्स्ट डे से जॉब बंद, खत्म, घर को जाओ, टाटा बाय बाय। अब आपको ये बात पता है या नहीं कि जस्ट ईट जो है ना वो भी बर्मिंघम में क्लोज हो गई है, कि उसमें आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हो, अपना अकाउंट बना के, जैसे उबर वगैरह होती है, डिलीवरो होती है। लेकिन पहले जैसे जस्ट ईट में लोग जाके अप्लाई करते थे जॉब के लिए, उनको बाइक अपनी लेके जाना या उनकी तरफ से मिलना, तो ये वाला सीन जो है वो बंद हो गया, क्योंकि जस्ट ईट का हब जो है ना बर्मिंघम से खत्म हो गया। तो जस्ट ईट बंद हुई है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे ना उनको 8 वीक
वीक की रिडंडेंसी पे दी है। जितने वो घंटे काम कर रहे थे ना उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई 20 कर रहा था, कोई 15 कर रहा था या कोई 40 कर रहा था, तो उनको एवरेज निकाल के 8 वीक की रिडंडेंसी पे मिली थी। दुख इस बात का नहीं था कि आप कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी यार, इतना बड़ा कंट्री है, चलो महीना नहीं मिलेगी, 2 महीने नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी एट दी एंड। लेकिन ये है कि वहाँ पे सेट हो गए थे। मैं तकरीबन 8-9 महीने से कैटर में जॉब कर रहा था, बल्कि 9 महीने हो गए थे आई गेस मुझे। तो मेरी एक रूटीन बन गई थी, मुझे वो जॉब सूट कर रही थी। गेटर का काम यार बहुत ज्यादा बिजी होता था। इनके हम बाइक्स देखते थे ना रोड पे, जब मैं जॉब नहीं करता था इतने ज्यादा होते थे। इवन के जो इनकी बाइक्स हैं वो भी इतनी ज्यादा होती थी। मैं जब स्टार्ट में इनके साथ एज अ कोरियर काम कर रहा था, यकीन करो हमें 8 घंटे की शिफ्ट में ना 8 मिनट भी सुकून से बैठने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब लास्ट के जो 3 मंथ है ना वो इस तरह के गुजरे हैं कि जो कोरियर्स थे ना वो आते थे और उनको ना घंटा घंटा डिलीवरी नहीं आती थी, वो बैठे रहते थे। हम स्टोर असिस्टेंट थे, हमारा भी इतना कोई काम इतना मतलब ज़्यादा नहीं था। डिलीवरी कभी कभार आती थी बस, उसके बाद ज़्यादा कोई काम नहीं होता था। बस एक्सपायरीज वगैरह करना, ऑर्डर आ रहे हैं तो बनाना, नहीं तो बैठे रहना। तो अचानक से ना इनका, अचानक से तो नहीं, 3-4 महीने लगे थे उसमें। आहिस्ता आहिस्ता इनका काम करते करते बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। तो खैर जॉब तो गई, रिडेंडेंसी पे भी नहीं मिली, अब दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। दूसरी जॉब का सीन ये है कि आने वाली 1-2 वीडियोस में ना आपको उसका पता चल जाएगा कि मैं जो है वो नई जॉब क्या करने लगा हूँ, कहाँ पे अप्लाई करूंगा, क्या सारा सीन होगा, वो अभी सोच रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। 1-2 चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ सीन होगा तो वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी ये है कि यार अभी पाकिस्तान का चक्कर लगा के आए हैं ना, तो खर्चे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं, वहाँ से भी खाली होके आए हैं। और मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है अभी इस मंथ में 6,900 पाउंड। तो खर्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। ऊपर से गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस भी जाती है 200 पाउंड एक मंथ की, फ़ोन का बिल भी जाता है, तो खर्चे और भी बहुत सारे हैं। इसलिए जॉब के बगैर तो वैसे भी यहाँ पे गुजारा नहीं है यार। लेकिन जिस बंदे के खर्चे ज़्यादा हो ना तो उसका गुजारा तो बिल्कुल ही नहीं है फिर। बाकी ये है कि यार कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते और खुल जाते हैं। ये गई है जॉब तो कोई नहीं, 10 और खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ऑप्शन, कहीं ना कहीं जो है वो चांस मिल ही जाएगा। बस यही आपको एक अपडेट देनी थी छोटी सी। इस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया, बट ये है कि मुझे ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। बस आज कल करते करते ना वीडियो रह रही थी। तो मेरी जॉब जो है वो रमज़ान के एंड पे, मतलब ईद के ना 2-3 दिन पहले मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये है कि मैं वीडियो नहीं बना सका, बस रहती गई। तो अब मेरी नई जॉब क्या होने वाली है, मैं कहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, ये आपको आने वाली 1-2 वीडियोज़ में पता चल जाएगा। इस वीडियो में यही बताना था कि भाई जॉब गई है बस। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।